Today we'll be discussing to, about the dissection topics. So as we are moving towards the dissection of upper limb, so now we have already, in the previous days we have already removed the skin. So superficial fascia has already been removed. We are into the deep fascia, and the deep fascia consists of your muscles, your blood supply, nerve supply, right? तो डीप फेशिया में जो मसल्स आएंगे, ब्लड वेसल्स आएंगे, नर्व्स आएंगे, अब हम उनकी पढ़ाई करेंगे. तो जो हम अपर लिम्ब में जो हम पेक्टोरलिस फेशिया से शुरू करेंगे, तो पेक्टोरलिस फेशिया में हम पेक्टोरलिस मेजर मसल को देखेंगे, माइनर मसल को देखेंगे, ठीक है. इस तरह से अलग अलग मसल्स को सेपरेट करते हुए जो है फिर हम शोल्डर जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे. एक्सिला का जो ब्लेड है उससे जो मसल्स आ रही हैं और आपके ह्यूमरस में जाकर के इंसर्ट हो रही है, उन मसल्स को देखेंगे, ठीक है. तो लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स चीज को हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम अपर लिम्ब को पढ़ रहे हैं तो उनको कितने भागों में और उनके कितने सब डिविजन्स में उनको बांटेंगे, हम अब उसको जानेंगे, ठीक है. तो अपर लिम्ब जो है खासकर इसके 4 भाग हैं, ठीक है. 4 मेन पार्ट्स हैं. तो एक तो हो गया शोल्डर, ब्रेकियम, एंटी ब्रेकियम, ओके, ठीक है. तो एक शोल्डर हो गया, आर्म हो गया, फोर आर्म हो गया, और चौथा ये हो गया, ठीक है. सो रिस्ट हो गया, ठीक है. तो ये 4 भाग में है, जिसमें शोल्डर जो है, इसके शोल्डर में क्या क्या आएगा? शोल्डर जॉइंट, योर एक्सिला और द आर्मपिट, देन द स्कैपुला रीजन एंड एंटीरियरली द पेक्टोरलिस रीजन, ठीक है. तो ये सब हमारे शोल्डर में इतने चीज आएंगे. एंड देन ऑब्वियसली जो जॉइंट है, जॉइंट में किस टाइप का जॉइंट है, फिर हम उसको देखेंगे. उसको डिसेक्ट करते हुए हेड ऑफ द ह्यूमरस में जाएंगे, ठीक है. और फिर हेड ऑफ द ह्यूमरस से होते हुए हम और उसको नीचे की तरफ डायसेक्ट करते हुए उसके मसल्स के ओरिजिन इंसर्शंस को पढ़ते जाएंगे, ठीक है. बोन्स कौन कौन से आएंगे? तो एक तो हमारा क्लैविकल है, कॉलर बोन, और एक हो गया ये जो स्कैपुला है, स्कैपुला का ये जो ब्लेड है, ठीक है, द ब्लेड ऑफ द स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड उसको बोलते हैं, ठीक है. वो आएगा बोन्स में. ये जॉइंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. उसके बाद जॉइंट्स, एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट जो स्कैपुला और क्लैविकल के बीच में होता है, उसको हम एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट बोलते हैं, ठीक है. उसके बाद स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट, स्टर्नम और क्लैविकुलर को जो अटैच करता है जो जॉइंट है उसको हम बोलेंगे स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट, ठीक है. और जो अपर लिम्ब और अपर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से जोड़कर कनेक्शन बना करके रखता है, ठीक है, उसको स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट बोलते हैं. ऐसा आपने देखा होगा कोई ना कोई हड्डी एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन शरीर में स्कैपुला ही सिर्फ ऐसी हड्डी है जिसका बोनी कनेक्शन नहीं, वो मसल्स के बीच में फंस करके अपना पूरा एक्शन कर रहा है, ठीक है. सो स्कैपुला जो है, इट इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू द thorax or by the bone, but it is held in position by the muscles, allowing a wide range of movement. आपका फिर आर्म जो ब्रेकियम है, शोल्डर और एल्बो के बीच का जो एरिया है उसको हम ब्रेकियम बोलेंगे, ठीक है.
आर्म में एक ही बोन आएगा, दैट इज कौन सा बोन है ये? ब्रेकियम में ह्यूमरस, एंटी ब्रेकियम में रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, तो यहां कौन कौन से ज्वाइंट बन रहे हैं? आर्म में एक तो शोल्डर ज्वाइंट बन रहा है, एक शोल्डर ज्वाइंट बन रहा है और दूसरा एल्बो ज्वाइंट बन रहा है। शोल्डर में इस भाग में स्टेर्नो क्लैविकुलर ज्वाइंट, एक्रोमियो क्लैविकुलर ज्वाइंट, ठीक है, शोल्डर ज्वाइंट, देन एल्बो ज्वाइंट, रिस्ट ज्वाइंट। ठीक है, तो हमारा आर्म में जो बोन आ रहा है ह्यूमरस है, और जो ज्वाइंट आ रहा है ऊपर में, हम इसको क्या बोलेंगे? शोल्डर ज्वाइंट, और इसको क्या बोलेंगे? एल्बो ज्वाइंट। ओके, तो ये हमारा आर्म हुआ। ठीक है, आर्म में कौन कौन सी हड्डी आई? ज्वाइंट कौन सा आया? शोल्डर ज्वाइंट। हड्डी कौन सी आई? ह्यूमरस। आर्म को और क्या बोलते हैं? ब्रेकियम। ये एंटी ब्रेकियम। इसमें कौन कौन सी हड्डी आई? यहां कौन सा ज्वाइंट आया? शोल्डर ज्वाइंट। और ये तो आर्म में कौन कौन सा ज्वाइंट आ गया? एल्बो ज्वाइंट एंड शोल्डर ज्वाइंट। उसको हम बोलेंगे एंटी ब्रेकियम या फोर आर्म। ठीक है, देखो, रिस्ट बोन, फोर आर्म, देन शोल्डर। चालू है। तो फोर आर्म को एंटी ब्रेकियम भी बोलते हैं। तो आपके रिस्ट से लेके एल्बो तक जो एरिया है उसको हम फोर आर्म बोलेंगे। और इसमें जो हड्डियां आएंगी, एक तो रेडियस है, ठीक है, सो दिस इज योर रेडियस, एंड एक तो है अल्ना। ठीक है, दूसरा जो आर्टिकुलेशंस, जो जॉइंट्स बनती हैं, ठीक है, तो ऊपर की तरफ ह्यूमरस का एल्बो के साथ, और नीचे जो है रेडियस और अल्ना जॉइंट। ठीक है, इसमें जो मेजरली जो आपका रेडियस है, रेडियस का नीचे वाला जो डिस्टल एरिया है, वो रिस्ट जॉइंट के साथ, रिस्ट बोन के साथ संपर्क में आती है। ठीक है, या रेडियो कार्पल जॉइंट्स बोलते हैं। जो कार्पल बोन्स हैं और रेडियस, इस दोनों के बीच का जॉइंट जो हो गया, उसको या तो रिस्ट जॉइंट बोलेंगे या रेडियो कार्पल जॉइंट। ठीक है, अल्ना जो है इसके साथ, रिस्ट में जॉइंट के साथ नहीं मिलता है। देखो, अल्ना इससे काफी दूर है। ठीक है, तो रेडियस का डिस्टल जो है पार्ट है और कार्पल बोन्स दोनों मिला करके रेडियो कार्पल जॉइंट या रिस्ट जॉइंट बोलेंगे उसको। ठीक है, अब जो मूवमेंट्स है, तो इसका एक ही काम है, सुपाइन, प्रोनेशन, सुपाइनेशन। ठीक है, ओके, नाउ वी विल मूव टू द लास्ट सेक्शन ऑफ द अपर लिम्ब, दैट इज योर हैंड। ठीक है, सो हैंड, फोर आर्म, शोल्डर। ठीक है, सो हैंड जो लास्ट पार्ट है, तो ये किन किन चीजों से बना है? जो हमारा रिस्ट है, जिसमें हमारे कार्पल बोन्स आते हैं, रिस्ट, पार्म और डिजिट्स। ठीक है, डिजिट्स, देन पाम एंड रिस्ट। तो कार्पल, मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस। ठीक है,
तो इन तीन चीजों से जो है हमारा हथेली बना है, ठीक है। तो रिस्ट जॉइंट जो है, तो रिस्ट जॉइंट में सबको मालूम है 8 हड्डियां होती हैं। शी लुक्स टू प्रेटी, ट्राई टू कैच हर। तो एस स्टैंड फॉर शी लुक्स टू प्रेटी, ट्राई टू कैच हर। Scaphoid, lunate, then trapezoid, fusiform, trilateral, trapezoid, capitate, hamate, ठीक है। तो इन 8 हड्डियों को मिलाकर के हमारा कार्पल बोन्स बना है, ठीक है। या हमारा जो रिस्ट है वो बना है, ठीक है। अब इनका जो एक दूसरे से जॉइंट कैसे बन रहा है, ठीक है। तो एक तो है इंटर कार्पल जॉइंट। तो कार्पल, एक तो इन हड्डियों के बीच में ही जो है ये 8 हड्डियां जो है कार्पल बोन्स की, ये इनके आपस में जो जॉइंट है उसको बोलेंगे इंटर कार्पल जॉइंट्स। उसके बाद जो हड्डियां रेडियस बोन के कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है, उसको, उसके बीच में जो जॉइंट आएगा उसको बोलेंगे रेडियो कार्पल जॉइंट। और लास्ट जो है, जो हमारा मेटाकार्पल हड्डी है और कार्पल हड्डी के बीच में जो जॉइंट बन रहा है उसको हम बोलेंगे कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ठीक है। और उनके जो फंक्शंस हैं, एक तो है तो मोशंस, प्रोनेशन, सुपाइनेशन, ये तो आपके होते ही हैं, ठीक है, फंक्शन। एक और चीज है जो आपका हथेली का जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन में ये एंटीरियर एस्पेक्ट है, ये पोस्टीरियर, ठीक है, ये प्लांटर है, ये डोर्सल है। तो जो डोर्सल साइड जो है ये पतली होती है, ठीक है, इसमें जो फेशिया जो है पतला होता है, दे आर क्लोज टू द स्किन। वेयर एज जो आपका प्लांटर एस्पेक्ट होगा वहां पे दे आर कवर्ड विथ फैट्स एंड मसल्स, ठीक है, एज वेल एज टेंडन्स, थिनार एंड हाइपोथिनार मसल्स, टेंडन्स, ठीक है। तो इन सब चीजों और गुड अमाउंट ऑफ वैस्कुलर सप्लाई, ठीक है। तो इन सब चीजों की वजह से जो है प्रिजर्व, इन सब, ये सब चीज प्रिजर्व होना है ना। ब्लड सप्लाई अगर उसको चारों तरफ से कवरिंग नहीं होगा तो क्या होगा, चोट लगेगा, अंदर ब्लीड करेगा। इसलिए जो है थोड़ा इसमें प्लांटर एस्पेक्ट में कुशन होना जरूरी है, ठीक है। तो प्लांटर एस्पेक्ट हमेशा डोर्सल के कंपेयर में मोटा होगा, बट डोर्सल एस्पेक्ट जो है दे आर क्लोजर टू द स्किन। ओके, स्टॉप करो। कार्पल कितने हैं? 1 2 3 4 5। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इस 3 फैलिंग से वही चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि मेटाकार्पस जो है दे 2 से लेके 5वां तक, 2 से लेके 2 3 4 5 जो है दे आर्टिकुलेट विथ ईच अदर, इंटर मेटाकार्पल जॉइंट्स, ठीक है। देन आपके पाम में जो है मेटाकार्पल में जो है 1 से 5, टोटल 5 आएंगे। उसके बाद प्रॉक्सिमल आर्टिकुलेशन जो आगे की तरफ जो है कार्पल से लेके मेटाकार्पल, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, और मेटाकार्पल से लेके अगेन मेटाकार्पल से लेके दूसरा मेटाकार्पल, उसको बोलेंगे, एक मेटाकार्पल से दूसरा मेटाकार्पल जो जा रहा है उसको बोलेंगे, उसके बीच में जो जॉइंट बनेगा उसको बोलेंगे इंटर मेटाकार्पल जॉइंट्स, ठीक है।
उसके बाद जो है उसके आगे वो फैलेंजेस से जाकर के दे आर कॉल्ड मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स. Metacarpal, intermetacarpal, and then metacarpal phalangeal joints. Metacarpal, intermetacarpal and phalangeal joints. ठीक है, इन दोनों के बीच में जो बन रहा है, उसके बाद जो आपके डिजिट्स है, इसके अलग अलग नाम है. पोलेक्स, फोर फिंगर, बीच वाला डिजिटस मीडियस, रिंग फिंगर, एनुलरिस और मिनिमस, ये इनके नाम होंगे. हर एक हड्डियों में 3 फैलेंजियल्स होंगे, हर एक फिंगर में 3 फैलेंग्स होंगे. जो दूर वाला होगा उसको डिस्टल फैलेंग्स बोलेंगे. देखिए होगा गार्डनर का या कारपेंटर का खासकर ये वाला और ये वाला हड्डी फ्रैक्चर होता है, तो हम उसको बोलेंगे फ्रैक्चर ऑफ, अगर बीच वाला फैलेंक्स अगर टूटा तो फ्रैक्चर ऑफ मिडिल फैलेंक्स, फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल फैलेंक्स, ठीक है, फ्रैक्चर ऑफ प्रॉक्सिमल फैलेंक्स, ऐसे करके बोलेंगे. ठीक है, उसके बाद 2 से लेके 5 तक जो है कितने फैलेंग्स है? 3 फैलेंजेस है. ठीक है, लेकिन थंब में 2 फैलेंजेस है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल. ठीक है, और जो ज्वाइंट्स बनेंगे मेटाकार्पल और फैलेंग्स के बीच में जो ज्वाइंट बनेंगे उसको बोलेंगे मेटाकार्पल फैलेंजियल ज्वाइंट्स. जो इंटरफैलेंजियल ज्वाइंट्स बनेंगे प्रॉक्सिमल टाइप से, वो प्रॉक्सिमल और मिडिल, एक पहला फैलेंग्स और दूसरा फैलेंग्स से जो ज्वाइंट बनेगा उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल ज्वाइंट्स. और मिडिल से जो डिस्टल, पहला फैलेंग्स, दूसरा फैलेंग्स, तीसरा फैलेंग्स, तो इन दोनों के बीच में जो ज्वाइंट बनेगा उसको बोलेंगे डिस्टल इंटरफैलेंजियल ज्वाइंट. इन दोनों के बीच में जो ज्वाइंट बनेगा उसको बोलेंगे प्रॉक्सियल इंटरफैलेंजियल ज्वाइंट्स. इन दोनों के बीच में जो ज्वाइंट बनेगा उसको बोलेंगे मेटाकार्पल फैलेंजियल ज्वाइंट्स. एमसीपी, टीआईपी, डीआईपी. ठीक है.